नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू किया और भुगतान 2 माह में किया है। 29 जनवरी को पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण हुआ है और 30 जनवरी को भोपाल में पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया है। बैठक में सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित 25,602 परिवारों को निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया गया है। 2 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और कई विभागीय योजनाओं की निरंतरता तय की गई है। तो आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो है बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। किसानों को 2 माह में भुगतान के प्रस्ताव को जो है हरी झंडी दी गई है। साथ ही बात की जाए अन्य कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी सरस्वती चंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सरस्वती, बात की जाए मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, चाहे वो किसानों की बात की जाए या फिर ऐसे लोगों को जिनको विस्थापित किया गया है। क्या कुछ तस्वीर नजर आई इस कैबिनेट बैठक की? देखिए, बिल्कुल आज जब मोहन कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने यही बताया कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल का जो पूरा साल है वो सरकार किसानों को समर्पित कर रही है। हमने देखा किसानों का महासम्मेलन हुआ, कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, अपने सदस्यों से कहा कि भावांतर योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश वो राज्य है जिन्होंने भावांतर शुरू किया और इसका फ़ायदा भी किसानों को मिला। 2 महीने में पूरा पेमेंट किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर एक महीना जो है अलग अलग महीने प्रत्येक फसल के लिए किसान कल्याण के समर्पित कर रहे हैं। जैसे कि फूलों को लेकर हमने गुलाबों की प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की। उसके साथ ही फूलों का हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश कोशिश लगातार कर रहा है और 100 हेक्टेयर के करीब उज्जैन के आसपास चूँकि सिंहस्तारा फूलों की खेती होगी और बड़ा क्लस्टर बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य जानकारी दी कि हम लोग जो भी कृषि कैबिनेट रहेगी उसमें किसानों का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो आज जो कैबिनेट के अहम फैसले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिसमें सबसे बड़े प्रस्ताव की बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना को लेकर जो विस्थापित हुए थे 25,000 से ज़्यादा परिवार थे, उन लोगों को रजिस्ट्री नहीं हुई थी। उनको पट्टे तो मिल गए थे लेकिन पट्टे की रजिस्ट्री कर दी गई, यानी कि उनको मालिकाना हक दे दिया गया। ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। दूसरा फैसला किसानों को लेकर है, सिंचाई 2 सिंचाई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, धनवाई और बाराई को। इसके अलावा हज़ारों करोड़ के यहाँ पर इसमें जो परियोजना है उसको मंजूरी मिलेगी और इससे हज़ारों हेक्टेयर का रकबा जो है वो सिंचित होगा। इसके अलावा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला बाल विकास में विलय करने की स्वीकृति मिली है। लंबे समय से इन कर्मचारियों को विलय की प्रतीक्षा थी लेकिन ये विलय कर दिया गया। तो आज मोहन कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। जनहित के मामलों की बात करें तो आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री करी गई है। 25,000 परिवार थे, उनको एक बड़ा राहत दी गई है। वहीं दूसरी 2 परियोजनाओं को ये बड़ी परियोजना है जिनको मंजूरी मिली है, जिसमें कि हज़ारों हेक्टेयर की सिंचाई होगी और किसानों के चेहरे और खुशहाल होंगे और उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। सरस्वती, बात किया जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे वर्ष को जो है किसान कल्याण वर्ष, कृषि वर्ष के लिए समर्पित किया है, क्या इसको लेकर भी बैठक में कोई झलक दिखाई दी है? देखिए, बिल्कुल कृषि कल्याण वर्ष समर्पित किया है। कल हमने देखा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान भी किया है कि अगली जो कैबिनेट होगी वो किसानों के लिए समर्पित होगी, यानी कृषि कैबिनेट होगी और उसमें अभी से मसौदा तैयार करने को कहा गया है। जितने भी मार्च में ये बैठक होगी और इसमें
वो सारे प्रोजेक्ट्स किसानों से जुड़े हुए होंगे और जो कि किसानों को लाभान्वित करेंगे। और ख़ास तौर से निमाड़ में ये बैठक होगी और इस बैठक का फ़ायदा ये रहेगा कि जब किसान कल्याण के लिए फोकस सरकार है तो किसानों के लिए डेवलपमेंट होगा, उनके लिए किस तरह से आय के स्रोत बढ़ाए जाए, उनकी आमदनी कैसी बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों को चर्चा होगी। तो कैबिनेट की जब बैठक होती है तो काफ़ी मुद्दे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस किसान कल्याण को लेकर है। जी चलिए सरस्वती, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को जो है राहत देने वाले हैं।